हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ट्यूटर मार्क असाइनमेंट यानी कि टीएमए के बारे में। जैसा कि हमने अभी बताया था पिछले दो टीएमए में हम कंटिन्यू करते चल रहे हैं। हमने पहले टीएमए में आपको बता भी दिया कि आपको फाइल कैसे बनानी है। उसी सिलसिले में हम आगे बढ़ेंगे, अगला सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं टीएमए का साइंस का। इस साइंस का टीएमए बेसिकली बेटा साइंस का टीएमए जो आपकी मार्किंग रहेगी वो 20 मार्क्स का दिखेगा आपको, लेकिन जो आपका परसेंटाइल रहेगा वो 17 मार्क्स का रहेगा। 85 नंबर की थ्योरी आती है 85 मार्क्स की, और 17 नंबर का आपको मैक्सिमम टीएमए की मार्क होता है। ठीक है, एज पर द थ्योरी, क्योंकि थ्योरी का 20% का टीएमए होता है। लेकिन अभी आपको जो टीएमए दिखेगा वो 20 मार्क्स का दिखेगा। 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग ही एनालाइज करके आपके 17 मार्क्स को एनालाइज किया। अगर आपके 20 पूरे होंगे तो 17 दिखाई देंगे, अगर उससे कम होंगे तो उसका परसेंटाइल निकाल के कर दिया जाता है। सेम प्रोसीजर है, क्वेश्चन 6 होंगे। 6 क्वेश्चंस में दो दो सेक्शन होंगे, हर एक क्वेश्चन में दो में से एक करना होगा। सेक्शन ए यानी कि ए करें या बी करें, दो में से कोई भी एक ऑप्शन करना होगा। हर क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन करना कंपलसरी है, 6 में से कोई भी। जैसे कि हमने कुछ क्वेश्चंस अपने अकॉर्डिंग फाइंड आउट किए हैं, किसी में सेक्शन ए हमने फाइंड आउट किया, किसी का सेक्शन बी। हमने दोनों सेक्शन नहीं किए, हमने केवल आपको बताने के लिए किया हुआ है कि आप कैसे इसको बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो हमारी मदद ले सकते हैं, और केवल समझ के अगर अपने मन से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स गेन करने के लिए ये आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका हमारे पास बी ऑप्शन हम लोग कर रहे हैं। इसमें हमें दिया गया पोजीशन टाइम डेटा ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज गिवन बिलो। बेटा ये पूरा टीएमए जो है वो अप्रैल 2026 सेशन के बच्चों के लिए है, और इसमें स्पेशली इसीलिए मैंने मेंशन भी किया हुआ है। पोजीशन टाइम हमारे पास मूविंग ऑब्जेक्ट का दिया गया हुआ है जीरो जब टाइम है, यानी कि जो ग्राफ अगर हम बना के भी देखेंगे तो जीरो टाइम पे जीरो, यानी कि अभी पोजीशन कैसी है बेटा, इसकी स्टैटिक पोजीशन है। यहाँ पे 0,0 यानी कि इसको हम टाइम मान लेते हैं और इसको पोजीशन मान लेते हैं। पोजीशन और टाइम का ग्राफ बनाया हुआ है। जीरो टाइम पे जीरो पे है दोनों, यानी 0,0 है। जब हमारा टाइम 10 सेकेंड्स पहुंचता है तो हमारी पोजीशंस कहां पहुंच जाती है, 150 पे। हमारा टाइम 20 पहुंचता है, पोजीशन 200 पे आ जाती है। हमारा टाइम 30 पहुंच रहा है, पोजीशन 160 यानी कि बिलो आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से 40 सेकेंड पे हमारा 100 पे आ जा रहा है, तो इसके नीचे आएगा 150 के नीचे आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ 40 पे आ जाएगा। इस तरीके से पोजीशन टाइम ग्राफ बना हुआ है। डिटरमाइन द एवरेज वेलोसिटी, हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 सेकेंड, तो पहले 20 सेकेंड्स के अंदर की एवरेज वेलोसिटी। तो बेटा फार्मूला यही होता है, एवरेज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमारे पास एवरेज टाइम जो होगा वो 20 माइनस 0, यानी कि जो 0 से यहाँ 20 से लेके 0 तक, फाइनल क्या है 20, इनिशियल क्या है 0। तो 20 माइनस 0 दैट इज 20 सेकेंड्स हमारा पास टाइम हो गया। ठीक है, अब फाइनल हमें जो वो निकालना है डिस्टेंस, वो कितनी हो गई, 20 पे कितना है 200, इनिशियल कितना था 0, तो 200 माइनस 0 दैट मीन्स द 200। तो 200 अपॉन 20 दैट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी निकल आई 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमने देखो यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया हुआ है। अब हमसे क्या पूछा गया, एवरेज वेलोसिटी 30 सेकेंड से 40 सेकेंड। तो 30 सेकेंड से 40 सेकेंड, तो इनिशियल टाइम क्या हो गया 30 सेकेंड और फाइनल टाइम 40 सेकेंड। तो 40 माइनस 30, ठीक है, 30 माइनस 40, ठीक है, क्योंकि कहां से लिखा है 30 से 40, तो इनिशियल 40 और ये 30 माइनस 40, 100 माइनस 160। हमारे पास हम इसको फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, हमारे पास 40 माइनस 30 ये आएगा, तो हमारे पास 6 मीटर पर सेकेंड इसकी आ जाएगी वेलोसिटी। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो रिटार्डेशन की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमारे पास 30 की पोजीशन पे कितना है 160 और 40 की पोजीशन पे कितना है 100। तो बेटा यहाँ पे करोगे 40 माइनस 30 तो टाइम कितना आ गया 10 सेकेंड, 10 सेकेंड आ गया। लेकिन 100 माइनस 160 तो डिस्टेंस कितनी आ गई माइनस की 60, तो माइनस 60 अपॉन 10 दैट मीन्स द माइनस का 6 अपॉन 6 मीटर पर सेकेंड। और माइनस 6 माइनस का मतलब रिटार्ड हो रहा है, यानी कि कम हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन को शो करेगा, यानी कि मूविंग जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ना होके नेगेटिव डायरेक्शन में हो रही है, नीचे की तरफ वापस आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन का हमने बी ऑप्शन लिया, यहाँ पे आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, वो तो हमें पता है। बी ऑप्शन जो हमने लिया वो क्या है, ग्रोइंग व्हीट इन वन सीजन एंड मिलेट्स इन अनदर इंप्रूव सॉइल फर्टिलिटी एंड स्ट्रक्चर, व्हाट इज द मेथड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन कॉल्ड, गिव एग्जांपल एंड बेनिफिट्स। अगर हम एक सीजन में गेहूं को उगाते हैं, दूसरे सीजन में दूसरी किसी फसल को उगाते हैं, तो इस तरीके के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ क्रॉप रोटेशन। एक क्रॉप, एक फसल की, फिर दूसरी की, फिर दूसरी की, फिर एक की, ऐसे करके वापस आके, दैट इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन।
इसको हम कहेंगे क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में हमारे पास कोई एग्जांपल, कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। गेहूं की फसल कटने के बाद हम पल्सेस यानी कि दालों की फसल कर लेते हैं। दालों की फसल कटने के बाद हम कहीं ना कहीं धान की फसल करते हैं। धान की फसल खत्म होने के बाद फिर हम गेहूं की फसल करते हैं। तो ये इस तरीके से क्रॉप रोटेशन का हमारे पास एग्जांपल हो सकता है। बेनिफिट क्या होते हैं? फर्टिलिटी मेंटेन बनी रहती है, खाली जमीन रहेगी तो वो बंजर हो जाएगी, तो फर्टिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। प्रिवेंट सॉइल एग्जॉशन, सॉइल एग्जॉशन यानी कि जो सॉइल का ऊपर की परत जो उड़ जाती है उससे बचा सकते हैं। रिड्यूस पेस्ट एंड डिजीज अटैक, डिजीज के अटैक से बचा सकते हैं। इंप्रूव क्रॉप यील्ड, ये हमने इसमें मेंशन कर दिया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारा फिर से है, देखिए वाटर सप्लाई इन अ टाउन इज contaminated with soluble and insoluble impurities। किस तरीके से? soluble और insoluble impurities। describe method to purify। purified method हमें बताना है, तो purified method हम लोगों ने कई सारे पढ़ रखे हैं। सैंडिमेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, क्लोरिफिकेशन होता है, हमने ये मेथड इसमें लिख दिए। बॉइलिंग, जनरली हम क्या करते हैं? बॉइलिंग करते हैं। जैसे हम कोई बीमार हो जाता है घर में, किसी को डेंगू या बुखार हो गया, तो क्या किया जाता है? उस दौरान हम लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी एंगल से हम लोग उसको क्या करते हैं कि पानी को, ये बोला जाता है, डॉक्टर बोलता है पानी बॉयल करके पिए। ठीक है, बॉयल से क्या होता है? जर्म्स जो है और बैक्टीरिया हमारे मर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें से हमें नेक्स्ट में हमने ए पार्ट लिया, यहाँ पे दो दिए गए होंगे ए और बी, हमने इसमें ए पार्ट का आपको आंसर बता रहे। जेवीएस हल्लाने एंड एआई ऑपरेंट प्रपोज that life originated in shallow seas with a high concentration of organic compound. What conditions did they suggest and who support this hypothesis experimentally? 120 वर्ड में हमें इसको लिखना है, तो हमने इसको लिखा हुआ है। देखो बेटा प्रॉपरली, आप इसको, मैं थोड़ा साइड में हो जा रहा हूं ताकि आप इसका आंसर देख सको कि हमने किस तरीके से लिखा है। Allen and O'Brien suggested that life originated in primitive oceans which contain ammonia, methane, hydrogen and water vapor. High temperature lighting and ultraviolet rays help form simple organic molecules such as amino acid. In 1953, Sentley Miller and the Harlow Urey supported the hypothesis experimentally. ठीक है, हमने इसको इस तरीके से मेंशन करके लिख दिया। तो आप देख लो, इसको अगर देखना चाहो, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा कह रहा है, साउंड वेव्स एंड रेडियो वेव आर यूज्ड इन कम्युनिकेशन डिवाइस। किसमें यूज की जाती है? कम्युनिकेशन डिवाइस में। नेम एंड डिस्क्राइब द इको बेस्ड टेक्निक एंड यूटिलाइज द वेव्स एंड इलस्ट्रेट योर एक्सप्लेनेशन विद रिलेवेंट डायग्राम। डायग्राम के साथ उसको हमें रिलेवेंट करना है। तो इको बेस्ड टेक्निक कौन सी है? पहले तो बेटा सोनार सिस्टम। सोनार सिस्टम हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो हमने सबसे पहले सोनार सिस्टम, जो जहाज वगैरह पानी के जहाजों के लिए यूज किया जाता है। दूसरा है रडार सिस्टम। ठीक है, रडार सिस्टम को हमने यहाँ पे फिर से एक सेकेंड में आपको पूरा पहले एक बार क्लियर दिखा दूं ताकि आपको दिखने में कोई इश्यू ना हो। ये हमने सोनार सिस्टम लिखा है बेटा। सोनार सिस्टम के बाद पुश करके वीडियो देख सकते हो कंटिन्यू। ये रहा रडार सिस्टम। रडार सिस्टम में हमने फिर यहाँ पे फॉर्मूला भी मेंशन कर दिया है कि स्पीड ऑफ वेव इनटू टाइम अपॉन 2, दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस। सोनार का डायग्राम हमने बनाया, रडार का डायग्राम, दोनों हमने यहाँ पे डायग्राम इस तरीके से दिखा दिए। आप बनाना चाहो तो बना लो। दिख रहा है? समझ आ रहा है? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, इसमें हमने ए सेक्शन लिया है। आइडेंटिफाई विच अमंग कॉमन सॉल्ट, आयरन फिलिंग एंड सैंड इज एन एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर एंड जस्टिफाई योर आंसर। हमें आंसर्स को जस्टिफाई करना है कि वो मिक्सचर्स हैं या कंपाउंड है या एलिमेंट्स है। ठीक है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, कॉमन सॉल्ट, आयरन फिलिंग एंड सैंड। हमें इसका प्रोसीजर करना है, यानी एक एक्सपेरिमेंटल है। हमने एम लिया हुआ है कि हम आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफिकेशन एंड जस्टिफिकेशन हमने लिखा, आयरन फिलिंग एलिमेंट्स कैसे होते हैं? जो मैग्नेट को कनेक्ट करें। कॉमन सॉल्ट, यहाँ पे बेटा आयरन लिख गया, ये आयरन है। कॉमन सॉल्ट कंपाउंड NaCl, ये NaCl है। फूम स्विमिंग सैंड जो है वो तीन चीजें। मटेरियल रिक्वायर्ड हमें जो पड़ेगा, इतना दिख रहा है ना बेटा, समझ आ रहा है? ठीक है, आगे देखो, मटेरियल रिक्वायर्ड, हमें मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड होगा? एक बीकर होगा जिससे हम हीट करके इस तरीके से प्रोसेस को करेंगे। ठीक है, प्रोसीजर पहले मैग्नेट से हम जितने भी आयरन वाली चीजें हैं उनको हम निकाल लेंगे। एक मैग्नेट लेके उससे वो आयरन वाले सारे प्रोडक्ट निकल जाएंगे। फिर हम फिल्ट्रेशन कर देंगे, तो फिल्टर करके हम उसको बचा हुआ आयरन का अगर कोई पीस होगा वो भी निकल जाएगा। देन आफ्टर हम एवोपरेट करेंगे, तो एवोपरेट करने से हमें पानी अलग मिल जाएगा। बाकी सॉल्ट जो है वो क्रिस्टलाइज फॉर्म में
वो नीचे रह जाएंगे। ऑब्जर्वेशन में हमने देख लिया, तो ऑब्जर्वेशन में हमने तीनों चीजों को अलग कर लिया बेटा। इस तरीके से इसका आंसर लिखना है और ये पेपर आपका इस तरीके से आपको बनाना है। इसकी फाइल बनाने के लिए हमने आपको 10th क्लास का इंग्लिश का जो हमने टीएमए बताया था, उसमें हमने बताया था कि किस तरीके के आपको पेजेस देने हैं और किस तरीके से आपको फाइल को डिजाइन करना है। ठीक है, फ्रंट पेज किस तरीके का रहेगा, तो उस आप टीएमए को देख के आप कंटिन्यू कर सकते हो, समझ सकते हो। जय हिंद, जय भारत।